स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जेपीएससी के हों, चाहे वो जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी में लगे छात्र छात्राएं हों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में जो प्रतिद्वंद्विताएं लिए आते रहती हैं, उन तमाम प्रतिद्वंद्विताओं को दूर करने का आज प्रयास करूंगा। साथ ही साथ देखिए, आयोग ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है और वो है लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन को लेके, और एग्जामिनेशन डेट आ भी गया है। ऐसे में एक सवाल और आता है कि रमेश हांसदा का जजमेंट कब आएगा, सीजीएल एग्जामिनेशन कब होगा, 11वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोग लाइव भी देखे हैं, वीडियो में भी मैंने बताया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा आने वाले टाइम में अपडेट भी करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें ज्ञान रूप में प्राप्त होगी और सीखने को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आप एग्जामिनेशन के जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हजारों लाखों छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। सिलेक्शन कुछ का ही होता है। सिलेक्शन के लिए आपको सतत रूप से दिन रात मेहनत करना होता है। देखिए, एक चीज समझाता हूं आपको, ट्रेन का काम है चलते रहना, धुआं धूल कोहरा का काम है अपना काम करना, लेकिन ट्रेन को कभी क्या देखे हैं कि रुकता है नहीं, रद्द कभी कभी होता है बहुत ज्यादा खराब स्थिति में। जैसे कि आपकी पढ़ाई है, वो कब डिस्टर्ब होती है, जैसे किसी के घर में चाहे आपके घर में शादी हो रही हो तब पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, या कोई ये प्रॉब्लम आ गई हो, मतलब कि बीमारी आ गई हो तब डिस्टर्ब होता है, या कुछ मानसिक दुविधाएं भी हैं। तो आप सब जितने भी छात्र छात्रा हैं, चाहे वो जेपीएससी या जेएसएससी, सीजीएल या जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स, देखिए एक चीज बताता हूं, आपका जो मेन काम है ना, वो है स्टडी करना, यानी पढ़ना सीखना, है ना। और आपको ये जो काम है, जैसे आपका दैनिक रूटीन होता है ना कि सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश कभी किसी दिन छूटता नहीं है। तो ठीक उसी तरह एकदम नियम बना लीजिए कि मुझे ये काम करने ही करने हैं, चाहे मेरा जो हो देखा जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि कहा गया है कि इंतजार का फल, या फिर ये कहा गया है कि अब परिश्रम का फल मीठा होता है, वाकई मीठा होता है। जिस दिन आपको मिल जाएगा ना, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आपके लिए सपना है, लेकिन जिस दिन मिलेगा ना, वाकई वो फल मीठा होता है। और परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता, परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। हिम्मत करने वाले की नौका कभी ऐसा नहीं है कि पार नहीं होती, हमेशा होती है। हिम्मत करने वाले की नौका हमेशा पार होती है, और मेहनत करने वालों की जो परिणाम है वो कभी बेकार नहीं जाता। तो आप कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए। देखिए, एक सिंपल सा चीज़, साधारण सा चीज़ समझिए कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी एग्जाम का, सीजीएल हो, लैब असिस्टेंट हो, दिन रात बहुत सारे बच्चे लैब में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने घर के आस पड़ोस माहौल बना के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं स्टडी करते हैं कोचिंग संस्थान में, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, बहुत तरह का है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपके मन में आ रहा है कि अब एग्जाम नहीं होगा, छोड़ देंगे, लेकिन वो दूसरा बच्चा आपके जगह पे बाजी मार जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं 2-3 बातें जो आपकी कॉमन बातें हैं। सर, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, तैयारी कैसे करें? क्योंकि आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के बाद तैयारी अमूमन बात है, मतलब साधारण सी बात है कि करना मुश्किल होता है। एक और सवाल, तो पहले इस सवाल का जवाब आपको दे देता हूं। देखिए, आज के 1 साल या 2 साल पहले अपने आप को देखिए, आप जो भोजन आप करते थे, यानी दाल रोटी या जो भी खाते पीते थे, क्या आज उससे आपकी स्थिति बहुत डाउन हो गई है? आज आपके घर खाने के लाले पड़ गए हैं, तो आपको जरूरत है कोई भी प्राइवेट या पार्ट टाइम जॉब करने का, साथ ही साथ पढ़ाई जरूर करना है, छोड़ना नहीं है बबुआ, ठीक है? तो पढ़ाई जरूर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये तो हो गया, अगर आपका आता है कि स्थिति बिल्कुल वैसे ही है, या फिर ठीक है, नॉर्मल जैसे चल रही है वैसे चल रही है, तो सोचिए कि 2 सालों में आपने क्या बदला, अपने आप को कितना बदले। आप अपने आप को बदलने के लिए बस एक ही उपाय है, कुछ दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ मेहनत करना, साथ ही साथ स्मार्टनेस लाना, यानी आप अपने आप को प्रखर बनाइए। जैसे ही आपके पास कोई भी चीज़ आ जाएगा ना, पूरा कंप्लीट रूप में आप उसके महारत हासिल कर लेंगे, फिर आपको वो चीज़ दूर नहीं रहेगा। देखिए, एक चीज़ समझाता हूँ, कभी भी ना, पक्षी को आपने देखा है ना, जब जन्म देता है ना किसी पक्षी किसी अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो तुरंत नहीं उड़ता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है। जिस दिन पंख निकलेगा उड़ने के लिए होगा, अपने आप उड़ जाएगा। मतलब प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है। जिस दिन आप जिस एग्जाम के बराबर या लायक बन जाएंगे ना, वो एग्जाम खुद आपको खींच के ले जाएगा। समझ रहे हैं? जिस दिन आप अपने आप को उस हाशिए तक ले जाएंगे, अपने आप वो एग्जामिनेशन आपको खींच के ले जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आता है, आए भी क्यों नहीं, कि झारखंड में देखिए सर 2015 से सीजीएल लटका हुआ है, मानता हूं 2019 में आया,
फिर 2021 में आया, अभी रमेश हांसदा का केस है। लेकिन एक बात बताइए, 2015 से लेके इन 7-8 सालों में, 15 से 7-8 सालों में क्या आप वहीं के वहीं हैं? आप अपने आप को देखिए, तराशिए, अपने आप को थोड़ा चमकाइए, और चमकने के लिए तपना पड़ता है। नहीं तपिएगा तो नहीं चमकिएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका एकदम है कि तुरंत जॉब लें, तो बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे आते हैं जिसमें आप जॉब 1D एग्जाम दे के ले सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं CGL ही, तो फिर डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि 2015 में जो फॉर्म भरे हैं अंततः एग्जाम तो होगा, एग्जाम फाइनली होगा, ये मैं भी बोल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम होगा, रिजल्ट भी होंगे, सिलेक्शन भी होगा। 2012 में भी हुआ है ना सिलेक्शन, तो होगा। थोड़ा सा दूर है, मतलब कठिन है, लेकिन हो जाएगा। अब ऐसे में आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, हमेशा फिट रखिए। या आपको लगता है कि स्थिति बिल्कुल दयनीय है, तो मैंने बताया पार्ट टाइम जॉब या कुछ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप अपना काम बखूबी निभाइए, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाइए। अब आता है दूसरा सवाल कि सर मानसिक प्रताड़नाएं बहुत मिलती हैं समाज में, लोग बहुत बातें कहते हैं, खासकर लड़कियों की। और एक लड़कियों की कॉमन सी बात है कि भाई शादी का उम्र हो गया, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं कि अब तो शादी कर लो। या लड़कों के भी हो सकते हैं, लड़कियों के भी हो सकते हैं, कॉमन बात है। देखिए, ये आपको डिसाइड करना है। अब शादी करना आपका डिसीजन है कि आपको कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका अगर ये लक्ष्य है कि हम नौकरी लेके शादी करेंगे, तो वेट कीजिए। वेट तो करना ही पड़ता है, इंतजार तो करना पड़ता है, और इंतजार का फल वाकई मीठा होता है। एक दिन देखिएगा, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर फिक्स मत होइए। आप अपना थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखिए। आपको लगता है कि CGL एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, ये पंतरद्वंदता है। झारखंड में बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म आए, वो भरिए। अगर आप उसके लायक है, तैयारी ढूंढ के कीजिए। अगर आपका तैयारी ढूंढ के किया हुआ रहेगा, तो किसी न किसी एग्जामिनेशन में हो जाएगा। JPSC 11वीं आएगी, उसमें हो जाएगा। 11वीं JPSC हालांकि अभी नहीं आएगी, अभी दिल्ली दूर है, लंबा टाइम है। तो आप तैयारी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है। और अब दिन प्रतिदिन देखिए कंपटीशन क्या है, बहुत बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने आप को डेवलप करना होगा। आप अगर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बाजी मारेगा, है ना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हमेशा आएगा आपका। और जब मन में ये सवाल आए कि पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कितना पढ़ें कितना नहीं, तो समझिए कि आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, हमसे कोई सवाल पूछ लो, तो आप गलत ट्रैक पे चल दिए। अगर आपका ये ट्रैक कहता है कि आज मन नहीं कर रहा है, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो समझिए कि बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं आप, है ना। तो ये अपना काम करना है। अब मैं लैब असिस्टेंट वालों का थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कुछ आपकी और। तो देखिए, एक सामाजिक वाला है कि समाज में बोलते हैं लोग कि कब होगा, नहीं होगा, ऐसे वैसे मत सुनिए किसी का। अपने ऊपर जब जिस दिन मेहनत करना दिल से स्टार्ट कीजिएगा ना, देखिएगा वही आदमी एक दिन आके आपको सैल्यूट करेगा। जिस समय मैं चैनल पे आया था, बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो शुरू में 1000-2000 ऐसे, तो मुझे लोग नहीं जानते थे उतना यहाँ, मतलब ऑनलाइन की दुनिया में। ऑफलाइन वाले में तो बहुत लोग जानते थे पहले से, तो ऑनलाइन की दुनिया में मुझे कम लोग जानते थे। उस समय कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि यूट्यूब से कुछ नहीं होना है, आप ऑफलाइन पढ़ाइए, ये है वो है। मैंने उनकी बात अगर सुन के उस दिन अपने आप को स्टॉप किया हो रहा था, तो आज आप मेरे बीच इतने बड़े लेवल पे नहीं होते। मेरे सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यह कि दुनिया का सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपको ठीक लगे, मतलब जो सही हो। नैतिकता इसी को बोलते हैं, है ना। सही गलत का फ़र्क आपको आना चाहिए, और आप एक कंपटीशन की तैयारी करें। देखिए, 3 चीज़ें बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आज जॉब में हैं। 3 प्रकार के बच्चे जॉब करते हैं, 3 प्रकार के कैंडिडेट मैं बोल रहा हूँ, बच्चा नहीं बोलूँगा, कैंडिडेट। पहले कैंडिडेट वो होते हैं जो लात जूता खाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कोई काम आपको ऑफिसर, आप किसी ऑफिसर के नीचे ही रहेंगे, नेता मंत्री हैं उनके नीचे रहिएगा। तो जब कोई काम कीजिएगा, तो वहाँ पे आप जब अच्छे तरह से ट्रेन नहीं रहेंगे, अच्छे से पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, मतलब आपका सिलेक्शन किसी तरह हो गया। तो एक तो वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं ज़िंदगी भर लात जूता खाते रहते हैं, मतलब ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन एक उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक फ़र्क पड़ता है। तो जिसको फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे सुधार करेगा। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं, मतलब वो कैंडिडेट होते हैं जो कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से तो करते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन नहीं कर पाते हैं। और तीसरे कैटेगरी में वो कैंडिडेट आते हैं जो अपने कर्तव्यों को तो छोड़िए, ऑफिसर्स को बताते हैं कि सर ये वाला ऐसे होना चाहिए था। ऑफिसर्स उनको सैल्यूट करते हैं, ऑफिसर उनको इतनी इज्जत देते हैं कि रात के 3 बजे फ़ोन कीजिए तो वो उठ के आपके पास आ जाएंगे। ये होता है नॉलेज, यानी ज्ञान, यानी शिक्षा में ताकत। तो शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है जो हर किसी को बदल सकते हैं। नौकरी आपके जीवन का एक पार्ट है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज़ ही है, एक ऐसा हथियार ही है, आपको नहीं पूरी दुनिया को बदल देगा।
तो आपको इसलिए भी मैं ये बोलता हूं कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें परफेक्ट बनिए। जैसे जैसे परफेक्शन आएगा वैसे वैसे आप बहुत बोल्डली होते जाएंगे और वैसे वैसे आप में बहुत काबिलियत होती जाएगी। कभी कभी मुझे याद है जब मैं वीडियो शूट करता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, तो एक वीडियो शूट करता हूं, मैं कटिंग वटिंग कहीं से नहीं करता, या फिर यूं कहें कि मेरे पास कोई वैसा ये साधन नहीं है कि मतलब वीडियो का एडिटिंग कर दूं। जैसे मैं बोल रहा हूं काट कूट के, छाँट छूट के, जोड़ जाड़ के, ऐसे तो आता मुझे सब है बट करता नहीं हूँ। अमूमन क्या होता है कि कभी कभी वीडियो में बनाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि 20 बार 25 बार रीटेक होने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ एक वर्ड गलत हो गया या कुछ गलत हो गया तो फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। कहा भी गया है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभ्यास आपको करना है, तैयारी करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दीजिएगा वहीं के वहीं आप रहिएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। आज देखिए आयोग ने अपना काम किया, कोर्ट का अपना काम है, लेकिन आपका काम क्या है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, जानिए सब चीज़ के बारे में, लेकिन आपका मेन काम है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई आपका प्राथमिक लक्ष्य है और इनिशियल लक्ष्य है। इनिशियल जो चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। मतलब आप जब ब्रश करना नहीं भूलते हैं तो पढ़ना भी मत भूलिए। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो आपको बदल के विश्व को ही बदलेगा। चलिए, लैब असिस्टेंट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए आपको मैं बताया था आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% लाने हैं जनरल कैटेगरी को, और बाकी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आपको 45% लाना है पेपर 2 में, और पेपर 2 ही आपको मेरिट बनाएगा। पेपर 2 में वही है, फिजिक्स 150 क्वेश्चन, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री अलग है 150 क्वेश्चन, फिजिक्स वाला जो भरे होंगे वो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में, और जो बायोलॉजी भरे होंगे उनका भी 75 क्वेश्चन है। तो 75 बॉटनी से और 75 जूलॉजी से। आप लोग ने इस सब्जेक्ट को पकड़ना सीखिए। जैसे बायोलॉजी में आपका सेल डिवीजन पढ़ना, सेल है तो सेल को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी चीज़ें, जो भी डाटा है आपके पास, ये कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन वाला बुक्स निकालिए। आप लोग जितने भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपने अपने क्षेत्र में निकालिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पेपर 2 जम के पढ़िएगा, पेपर 1 की चिंता नहीं कीजिएगा। पेपर 1 अगर आपको किसी को डाउट लगे तो पेपर 1 में मेरा एक हिंदी का टेस्ट चलता है। हालांकि वो सीजीएल और तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी और उनके लिए है, तो बाकी एग्जाम्स के लिए, लेकिन आप दे सकते हैं वहाँ। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी ये हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे। हिंदी सामान्य हिंदी टेस्ट है और कुछ पीडीएफ वगैरह भी हैं वहाँ पे। 99 रुपीज़ मेरे ख्याल से हैं, वो 5 टेस्ट हैं, वहाँ पे आप दे सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। पेपर 1 में कोई फेल अमूमन नहीं होता है, पेपर 2 में ही जोर लगाना है आपको। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में आपको जम के पढ़ना है। बाकी ये लैब असिस्टेंट को हटा देता हूं मैं, अब आपका हो गया। अब बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की, आपका जो काम है दैनिक रूटीन जैसे करते हैं वैसे ही आपका पढ़ना काम है। तो जम के पढ़िएगा। पढ़ने के फायदे मैंने बहुत सारे बता दिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से नौकरी लीजिएगा तो हर जगह सम्मान पाइएगा। ये आपको तय करना है कि मुझे सम्मान पाते हुए नौकरी करना है या सेकेंड वाला नौकरी करना है, थर्ड कैटेगरी में रह के नौकरी करना है। ठीक है, बहुत सारे, अब देखिए नौकरी लेना मुश्किल है, लेकिन नौकरी निभाना उससे भी कई गुना मुश्किल होता है। सब कोई निभाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ 3 कैटेगरी रूप में होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपके आस पड़ोस में नौकरी करने वाले लोग होंगे, वो बताएंगे। और अगर आप उत्कृष्ट करते हैं तो ऑफिसर्स की नज़र तो आप पे रहती ही है, बहुत अच्छी नज़र रहती है उनकी। आप टाइम टू टाइम राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या जहाँ पे आप नौकरी करते हैं उस डिपार्टमेंट द्वारा पुरस्कृत भी होते हैं। तो आपको लगातार मेहनत करने हैं, पढ़ने हैं। यहाँ से मैं आपको गाइड भी करता हूँ, टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता हूँ। आप लोग बस एक काम अपना ठीक से करिए, बाकी सब काम धीरे धीरे अपने आप होगा। जिस दिन आप मन से पढ़ाई करने लगेगा ना, उस दिन अगल बगल वाला चुप हो जाएगा। अभी आप करते क्या होंगे, पढ़ना स्टार्ट किए, कोई कुछ बोल दिया, पढ़ाई छोड़ दिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मत कीजिए, आप किसी का मत सुनिए। एक दिन देखिएगा वही लोग आपके आगे आगे नतमस्तक हो जाएंगे जो आज आपको उंगली करते हैं, आज आपको परेशान करते हैं। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत करना होता है। सूरज जिस तरह दिन में चमकते रहता है ना, पूरा दिन तपता है, उसका टेम्परेचर देखें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसके इंटरनल पार्ट का होता है टेम्परेचर। तो आपको अगर सूरज की तरह जलना है, सूरज की तरह चमकना है, तो अंदर से आपको जलाना होगा। जलाने का मतलब कि परिश्रम करना होगा। तो आपको जितना चमकना है उतना परिश्रम करना होगा। लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए,
अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहिए और काम कीजिए। क्या पता दूसरा यही ताक में बैठा हो कि ई जब छोड़ेगा हम स्टार्ट कर देंगे, इसलिए दूसरे को मौका ना दे, अपने आप को सुदृढ़ करते हुए अपनी नौकरी में तैयारी में गति दीजिए। एक सबसे बेहद और इंपॉर्टेंट कि आपके मन में ये होगा कि एग्जामिनेशन कब होगा, नहीं होगा, होगा जरूर होगा, धीरज रखिए। कोर्ट का भी डिसीजन उम्मीद करता हूं जल्दी आएगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट भी करूंगा। लेकिन इस बीच आपका काम है मेहनत करना और जम के मेहनत करना, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको आके मोटिवेट भी करूंगा। टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। जब भी आपको लगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ है तो कुछ काम ऐसा ढूंढिए, मिलता है, बहुत सारे काम की कमी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटा का, और उससे आपको कुछ पैसे आने लगे और अपना काम आप जारी रखिए। पढ़ाई हमेशा जारी रखना है, ठीक है। इसी आशा के साथ आप सब बिल्कुल अच्छा करेंगे। और देखिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, सभी झारखंड के तमाम कैंडिडेट, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी, आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा है। हमेशा मैं मोटिवेट करता रहूँगा और आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करूँगा। साथ ही साथ मैं क्लासेस भी लेता हूँ यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे अलग अलग, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा, आप मेरा यहाँ से जितना सपोर्ट बनेगा वो मैं आपको देते रहूँगा। चलिए धन्यवाद, लेकिन आप अपना काम, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाइएगा। धन्यवाद।